तेरे घर में कबूल हुए हैं। और आज के वचन के लिए माँगते हैं, ताज़ा मन्ने के लिए माँगते हैं प्रभु जी। खुदावंद तेरे वचन में जीवन है और खुदावंद तूने खुद ही कहा जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। सचमुच खुदावंद जो इस रोटी से खाता है और इस जल से पीता है, कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहता। आज तेरे वचन को सुने प्रभु जी और हमारे हृदय छिदे सिर्फ सुनने वाले ना हों बल्कि उसके चलने वाले हों और बहुत सारा फल लाने वाले। आज तेरा बच्चा जो सेवक तेरा वचन देने जा रहे हैं उसके होठों को छू खुदावंद। बोलने वाला तू खुद परमेश्वर हो खुदावंद। और खुदावंद आज तेरे वचन से खुदावंद हमारी बहुत सारी कमियां कमजोरियां दूर हो जाए। ब्रदर मैनुअल के लिए मांगते हैं जो खुदावंद तेरा सेवक खुदावंद तेरी सेवा करता है। बीते समय जैसे उसकी खुदावंद हिफाजत की है, आने वाले समय में और संभाल के रखना और अपने पवित्र कार्य के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी रूहों को तेरे गले में शामिल करें खुदावंद। और खुदावंद ट्रांसलेशन में खुदावंद बड़ी से बड़ी मदद सहायता करना। सारी जूम मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं खुदावंद, तू खुद चलाने वाला परमेश्वर हो। और खुदावंद आगे को खुदावंद सारे समय को, सारी मीटिंग को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हुए, और जब हम फिर मिले प्रभु जी तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी। और होने दे खुदावंद हमारे जीवनों में सदा तू बढ़े और हम घटे प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ जो भी इस वक्त दुआ में मांगा गया खुदावंद तुझसे, खुदावंद तू दुआओं को सुनता और जवाब देने वाला परमेश्वर है। मांग लेते हैं और पा लिया है प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू राजेंद्र मसीह जी। अच्छी प्रार्थना के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और जिन चीजों को हमने मांगा है, हमारा विश्वास है कि हमने उसमें आमीन किया है, तो प्रभु उन सब चीजों में हमको हमें हमें ब्लेस करेगा और हमारी प्रार्थना सभा को प्रभु एक्सेप्ट भी करेगा। हम विश्वास से इस बात को जानते हैं। अब हम अपनी प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हुए संदेश सुनेंगे, परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे। जैसा कि अभी हमने अनाउंस किया कि दिसंबर के महीने में भाई जसविंदर संडे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हम जूम के टाइम पर, क्योंकि भाई जसविंदर का ये ड्यूटी का टाइम होगा। वो संडे को, उनकी सभी संडे को ड्यूटी लगी हुई है पूरे दिसंबर महीने में, और शायद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक। तो हम उनको मिस करेंगे, पर हमारे साथ और बहुत सारे भाई हैं, इसलिए मैंने भाई जोशुआ को रिक्वेस्ट किया कि वो मीटिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसको यूट्यूब पर डाल देंगे। और हमारे बीच में बहुत सारे भाई हैं जिनको प्रभु ने, परमेश्वर ने बहुत योग्यता दी है। लॉर्ड हैज ब्लेस्ड मेनी अदर ब्रदर्स अमंगस्ट अस, like Brother Krishna, Brother Rakesh, Brother Vishal, Brother Rajinder Masih, and there were maybe few more that God has blessed us with His word. क्योंकि हमने देखा लुधियाना की कलीसिया में जो भी एल्डर्स हैं और डीकन्स हैं और हमारे भाई लोग हैं, वो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। और इसी तरीके से दिल्ली की कलीसिया में भी हमारे भाई किशन हैं, जो कि प्रभु का वचन प्रचार करते हैं और कलीसिया को लीड भी करते हैं। तो प्रभु ने हम सबको कोई ना कोई वरदान दिए हैं, और अच्छी बात है कि हम प्रभु की महिमा के लिए उन वरदानों का इस्तेमाल करें, जिससे कि प्रभु के नाम की महिमा हो और हमारी भी आत्मिक उन्नति हो। And we thank God that God has placed many good, able brothers amongst us who are leading the worship service, and they are also sharing the word of God in Punjab and in Delhi congregations. And we thank God because uh, this will also give chance for them to use their talent that God has given and use it for the glory of our God's name, our Lord's name. So today we are going to hear the word of God through our brother Krishna. He will be speaking in Hindi, and I will be able to translate for him in English. So we will go with that understanding, and brother himself will be reading the Hindi scriptures. By खुद हिंदी के scriptures खुद पढ़ेंगे, and I will be able to go for the translation. And brother R.K. Joshua will do the recording of the whole meeting. तो अब हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं।
और प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। और भाई कृष्णा, आप तैयार हैं? आर यू रेडी ब्रदर कृष्णा? जी भाई जी, प्रभु के अनुग्रह से मैं तैयार। Yes, brother. God bless you. God bless you. You can start, brother, whatever the Lord has put it upon your heart, and we will have a sermon. We will hear the word of God for next half an hour, 45 minutes, whatever the Lord, as the Lord gives us the grace. Amen. So you can start, brother. आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। God bless you. मैं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आप सबको ग्रीट करता हूं। I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत से भजन कोरस सुनते आए, As we have been hearing different hymns and songs from the beginning of our meeting, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु के समीप आओ तो भजन कोरस गाते हुए शाउटिंग प्रेजेस के साथ में आओ। and the word of God says, when you come in the presence of the Lord, then come with the hymns and the songs to praise the Lord, क्योंकि वो आदर मान महिमा की योग्य है, because he is worthy of all praise and all worship and all honor. और भाई ने अभी शुरुआती अपने मंतव्य में अपने शब्द में कहा, And the brother said in the beginning with his words, ब्रदर इमानुएल ने कहा कि हम सबको प्रभु ने अपने महिमा के लिए इस्तेमाल के लिए बुलाए हैं और सबको ब्लेस्ड किए हैं। as it was mentioned, that the Lord has given us and called us for his own glory and blessed us in different ways. और सबको जब प्रभु ने किसी को भी बुलाते हैं तो फिर वो ब्लेस्ड करते हैं। And if the Lord has called someone, then the Lord also will bless that person. हम शुरुआत अब्राहम से देख सकते हैं। We can see it from the beginning, from in the case of Abraham. जैसा कि आज सुबह का कलाम भाई इमानुएल ने यहाँ हमारी नई दिल्ली की कलीसिया में दिए थे। As Brother Emmanuel had mentioned in presenting the word of God with New Delhi Church this morning, कि प्रभु ने अब्राहम को बुलाए हैं तो फिर वो बुला करके आशीषित भी किए। that even though Lord God called Abraham, but after having called him, he also blessed him. पहले प्रभु ने जब भी किसी को बुलाते हैं, बुलाने का मतलब है कि वो आशीषित करना, उसको ब्लेस्ड करना। There is always a blessing sitting behind whenever there is a call from God. और प्रभु ने अब्राहम को बुला करके पहले वादा किए। And the Lord God first gave promises to Abraham when he called him. और जब वो अपने वादे में प्रभु ने पक्का जाना, And when Lord God knew that Abraham is firm in his calling as the Lord has called him, प्रभु पहले से जानते थे पर प्रभु अब्राहम को और पक्का करना चाहते थे। the Lord knew before he called him, but he wanted to make sure and make him much more strong when he called him. और प्रभु का वचन यही दिखाता है कि जब प्रभु ने 75 साल के उम्र में अब्राहम को बुलाए, And the word of God tells us that when God called Abraham when he was 75 years old, और उसको आशीष तब दी जब वो 99 वर्ष का 99 वर्ष का था। and he was given that blessing for which he received the promises, but he received that blessing when he was 99 years old. इसीलिए ये हमें एक दृष्टांत है। Now this is a teaching for us, this is a parable for our learning, कि हमें अगर प्रभु बुला रहे हैं तो पहले हम धीरज के साथ में प्रभु के साथ में चले, प्रभु के वचन को सुने। if the Lord is calling us, then first of all we should be patient and we should wait for the timing for which the Lord God has called us. ऐसा नहीं कि प्रभु बुलाए हैं और हम शुरू हो जाएं। It should not be though so that we should get impatient and as soon as the Lord has called us, then we should get worried. पर प्रभु
जब बुलाए हैं तो उसको हम धीरज से प्रभु में बने रहें, विश्वास में, प्रभु के आज्ञा में। We should be persevering and we should be patient when and to wait on the call of God that God has called us for. हम एक हवाला पढ़ेंगे शुरुआत में, We will read a scripture here. बुक ऑफ हबाकुक, We are going to the book of Habakkuk, which is towards the last books of the Old Testament. हबाकुक की पुस्तक के दूसरे अध्याय में हम जाएंगे। We go to the book of Habakkuk in the second chapter of Habakkuk. यहाँ वचन में लिख रहा है, 1 से लेकर के मैं पढ़ूंगा। I will read from the verse 1 of chapter 2 of Habakkuk. मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहता है, मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पड़ी जाए। आमीन। Amen. We have read the verse 1 and verse 2 of the book of Habakkuk, chapter 2. I will read in English now. I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see that he will say to me that I will answer when I am corrected. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on the tablets that he may run who reads it. Amen. आमीन। तो हमें अपने पहरे पर खड़ा रहना आवश्यक है। It is necessary we should stand on our watch. भाई ने बहुत सुंदर बात कही अभी शुरुआत में, भाई इमानुएल ने। We said something very important in the beginning. हर एक भाइयों को एक एक इनाम दे करके प्रभु ने आशीषित किया है। The Lord has sent us into this world, all his children, with some category of blessing, some kind of gifts God has given us. उस गिफ्ट को हम इस्तेमाल करें जब प्रभु आज्ञा दे तब। We should start using that gift only when the Lord instructs us, when the Lord asks us to use it. और ये नहीं कि प्रभु ने जब आशीष दिए हैं हर एक भाई को, वो साथ में जिम्मेवारी भी देंगे। Because when the Lord has given us a gift or a blessing, the Lord will also give us a responsibility. और प्रभु बिना कंधों को जांचे हुए कोई भी जिम्मेवारी नहीं देते। The Lord will first make an assessment. He will examine our shoulders so that he will know how much responsibility we can take. तभी तो वचन में कहता है, That's why it says in the word of God, जो छोटे से में विश्वासी है वो बड़ों में भी विश्वासी होगा। हालेलुया। one who is faithful in the small, that person will be faithful even in the big one. तो इसीलिए हमें अपने ड्यूटी पर, जो हमें जिम्मेवारी मिला है, उस पहरे पर हम खड़ा रहें। That is why it is important. We should be on guard, we should be on watch, on our watch, and we should be always careful. और ताकते रहें प्रभु की ओर। And we should keep looking towards God. वो हमें वो करेक्ट करेगा, वही करेक्ट करेगा, हम अपने आप करेक्ट नहीं हो सकते। He is the one, God is the one who will correct us. We cannot correct ourselves. और वो जब वो करेक्ट करता है तो वो फिर वो सुधारता है, तो फिर हम में कोई घटी कमी नहीं रहता है। And once the Lord God corrects us, then there will be no deficiency, no lacking amongst us. क्योंकि प्रभु सामर्थ्य है और वो मन हृदय पढ़ने वाला है। Because Lord God is Almighty God and He can read our hearts and our minds. आज जैसा कि सुबह हमने पढ़ा था, सुना था कि सारा मन में हंसी थी तो भी प्रभु ने देख लिया, अब्राहम ने फिर भी कहा सारा हंसी नहीं। As we saw in the scriptures this morning in our church, that when it was read that Sarah
who was the wife of Abraham, when she laughed in her heart. She laughed in her heart. और फिर बाद में जब प्रभु ने कहा कि सारा क्यों हंसी, तो अब्राहम ने कहा सारा कहाँ हंसी, नहीं हंसी। Now, when the Lord God, who was talking to Abraham outside in the tent, and Lord God read and understood when Sarah laughed in her heart, God came to know that Sarah laughed when he asked why did she laugh, and then they said, no, she did not laugh. क्योंकि अब्राहम सारा के मन को नहीं पढ़ पाया। Because Abraham could not read the mind or the heart of his wife Sarah, because she laughed in her heart, but God could क्योंकि read. यस आमीन, क्योंकि प्रभु हमारे मनो हृदय गुर्दे को पढ़ते हैं, हालेलुया, जांचने वाले हैं। Because Lord God can read our hearts and our thoughts and our mind. इसीलिए हम प्रभु को अपना सब कुछ सौंप दें। This is the reason we should wholeheartedly surrender our everything to God. अगर हम प्रभु के बिना बुलाए, बिना चुने हम अपने आप ही कोई ड्यूटी चुनने लग जाएं, तो फिर वो कितना नाशवान होता है। How dangerous and how destructive it can be if we try to choose a responsibility or a duty thinking that we are going to serve God with our own mind, with our own understanding. It can be very dangerous. बिना उसके अनुग्रह के, बिना प्रभु के सामर्थ्य के हम कोई काम कर नहीं सकते। Without his might, without his help, and without his grace, we can do nothing to serve God. लूका की पुस्तक में एक आया है, आई थॉट 9 में, लूका की पुस्तक 9 में, I think there is a reference in Luke chapter 9. यस लूक 9 का 62, Luke chapter 60, 9. Luke chapter 9. 61 And verse 61 61. and 62। We will read verse 61 and 62 of Luke chapter 9. यस, जैसा कि यहाँ आगे का हवाला है, प्रभु ने किसी को बुलाए और वो एक कह रहा है कि नहीं, अभी मैं मेरे पिता को गाड़ के आऊं, पर वो कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं मरे हुए को मरे को ही गाड़ने दे। Now here we see in the reference further to this that the Lord God is calling some people for his service, but they are making excuses. They are not willing to come. They're giving the excuses that someone passed away in their family. The Lord said, let the dead people go and bury their dead. और हमारा जो हवाला है वो 61 में शुरू होता है। एक और ने कहा, हे प्रभु मैं तेरे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है, वो है परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया, आमीन। This is the example, and our reference starts from here in verse 61 and to 62. And another one also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid farewell to them who are at my house. But Jesus said to him, no one having put his hand on the plow and is looking back, he is not fit for the kingdom of God. आमीन। तो प्रभु ने तो Amen. जिसको बुलाया था उसको नहीं, वो अगला कोई बिना बुलाए ही वो कह रहा है मैं प्रभु आपके पीछे हो लूंगा। Now, although the Lord did not call him, but he says, I will follow you. और अपने मन से ये भी कह रहा है कि पहले घर में जाकर के फिर मैं घर वाले से विदा लेके आऊं। Although I am willing to follow you, but I will only follow you. First, I will go and say farewell to I will bid farewell to my family people. Then I will come and follow you. वचन में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया, न तो पिताजी से, न घर वाले से, किसी से।
Now, in the book of Genesis, we read when Lord God called Abraham to come out and leave his house and family and father and everything, and Abraham did not make an excuse or did not tell, let me first go and find out with my family people, let me say goodbye to them, Lord, then I will come and follow. Abraham did not do all this, he straightway followed. इवन वो जब उसके पुत्र जिससे वो प्रेम करता था उसको सेक्रीफाई के लिए प्रभु ने उससे मांगा, तो वो अपनी पत्नी से भी सलाह मशवरा नहीं किया, अपने बेटे से भी मशवरा नहीं किया। Now, when another example of his faith, when Lord God asked Abraham to sacrifice his young son Isaac, and then as soon as Lord God told him, Abraham did not say, I will go and first consult with my people and then I will decide if I should sacrifice my son. वो अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा। He did not even discuss with his wife about his son. कि मैं अपने पुत्र को, हमारे पुत्र को मैं बलि करने जा रहा हूं। And he said he never even discussed this matter with his wife that, look, we have one son, Isaac, and I have been told, and I'm going to sacrifice him unto the Lord. He did not even thought that it is necessary to discuss with his wife. और प्रभु का वचन कहता है वो उठ करके फिर वो सारा तैयारी करके दौड़ चला उस तरफ जहां प्रभु की As आज्ञा soon था। as he received the commandment of God, he prepared himself and arranged everything, and he started going toward the place where he's supposed to sacrifice his son. तो प्रभु ने जानते थे उसके हृदय को और उसके विश्वास को। The Lord God knew the heart and mind and the faith of Abraham. तो इसीलिए प्रभु ने उसको वो इतना बड़ा जिम्मेवारी दी। That is the reason Lord God gave him everything and a great responsibility. जो नेशन के पिता होने का, विश्वास के पिता होने का, कहलाने का वो जो अधिकार दिया प्रभु ने। And Lord God gave him that he should become the father of nations and father of faith. इसीलिए हमें भी आवश्यक है, This is necessary even for us. कि हम पहले प्रभु की आवाज को सुने। First of all, we should hear the calling from God. और फिर जब प्रभु बुलाएंगे तो फिर हम अपने आप सामर्थ्य पाएंगे। And if it's really there is a calling from God from God's side, then automatically once we hear and are ready to follow that, then God will give us the power and the strength to do that. तो फिर हम उस दौड़ में फिर हम पीछे वो हाथ हल पे रख करके पीछे मोड़ने वाले फिर नहीं होंगे। In the field, like a farmer, like a grower of the fields, he will put his hand on the plow, which is used for cultivation, and he will not, once he put his hand there, he will not look back and remove his hand from there. और जब कोई हल पे हाथ रख करके फिर पीछे मुड़ता है तो उसका क्या दशा होता है वचन हमें दिखाता है। The word of God explains to us and cautions us, if you lay your hand on the plow when you are in the field, do not remove your hand and continue, because otherwise it will not bring a good result. इसीलिए यीशु ख्रिस्त ने यहाँ वचन में कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। That's why he says, once you start moving forward, what God has told you, and no looking back, no coming back, if you do that, then you are not worthy to be in the kingdom of God. उत्पत्ति की पुस्तक 19 में, And we read in the book of Genesis chapter 19, जब लूत को प्रभु ने अपने दूतगण भेज करके सदोम से निकालना चाहा, when Lord God asked Lot to come out of the city of Sodom, तो उस समय प्रभु ने उसको लूत को यहाँ तक भी कहा तेरे जो रिश्तेदार हैं उनको भी बुला ले। the Lord offered and gave a choice and gave an opportunity to Lot that not only you, but even try and call all your relatives
and close people. और वचन कहता है 14 में 19 का 14 में, तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो उस स्थान से निकलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दमादों को दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। आमीन। Now you see what is happening here in Genesis chapter 19 and verse 14. When Lot went out and spoke to his sons-in-law who had married his daughters and said, "Get up and get out of this place, for the Lord will destroy this city." But to his sons-in-law, he seemed to be joking. They thought Lot is joking. पर प्रभु का वचन हंसी ठट्ठा वाला नहीं होता है। But the word of God is not funny. प्रभु का वचन हाँ में हाँ होता है। The word of God is yes for the yes. हो तो प्रभु ने जब इतना कहा, तो जब सवेरे होने लगा, पौ फटने लगा, तो प्रभु ने लूत को कहा, जल्दी कर, उठ और अपने पत्नी और बेटियों को लेकर के निकल इससे। Now when the time passed and the day passed and it was about to be the next day morning, early morning, then Lord God spoke to Lot and said, "Take out your daughters and your wife and hurry up and get out of this place." क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, Because this is the man's nature. वो कुछ न कुछ विलंब करेगा, अरे नहीं उनको भी बुलाएं, उनको भी करें, और कुछ न कुछ और विचार करते रहेगा। It is the human nature just to make excuses and slowness and sluggishness and delays, that so that somehow thinking that maybe God will change his mind. पर प्रभु का वचन चेंज नहीं होता है। प्रभु का वचन यस के बाद में हमें दौड़ना होता है। But the word of God is not changing. God is not changing God. Once he has given a commandment, then we have to run. We have to act upon it. उस पर विश्वास करके उस पर चलना और दौड़ना होता है। We have to believe and then we have to walk according to the calling. और जब वो विलंब कर रहा था, तो फिर उन दूतों ने उसका हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाला। Now when he was delaying and making excuses and becoming slow to come out, then the angels of the Lord pulled Lot and pushed him and pulled him by force to come out from there. नगर से बाहर निकाल करके कहा, भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। हालेलुया। 17 कहता है, And और he was told not to look back and to run in haste and to run faster and not to look back. और ऐसा 17 कहता है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। In the 17th verse, when Lot was being brought out, and he had brought them outside, and he said, "Escape for your life. Do not look behind you, nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be destroyed." मनुष्य फिर भी कुछ न कुछ एक्सक्यूज निकालता है। The human mind is, the human tendency is to always look for some excuse or some delay. लूत ने भी यही किया। Lot exactly did the same thing. उसने भी कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरा दास पर तेरी अनुग्रह है, तो बड़ी कृपा हुई है, मैं बचा करके भाग तो जाऊंगा, वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने फिर से एक एक्सक्यूज मांगा कि मुझे जाने के लिए, वो छोटा सा शहर में जाने के, शोर में जाने के लिए मुझे समय दे। Now you see, even God gave him so much of caution, so much of warning. Still, Lot was trying to give an excuse. He was still trying to tell God that, look, because you are so nice to me, God, and you are a good God, and you are merciful God, but please don't ask me to run away from here into the mountains, because otherwise some other problem will come upon me. और
प्रभु ने फिर से कहा 22 में, फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचेगा तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। हालेलुया। Now you see, the God is bent. The God is forcing him somehow because God wants him to escape. Because God doesn't want him to become a victim or die in that place where God is going to rain the sulfur and the fire at a high, very heavy fire. So God told him in 22nd verse, hurry up, run and escape, because I cannot do anything until you arrive there. Therefore the name of that city was called Zoar. क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उस लोथ पर था। Because Lot had found favor in the eyes of God. हो, और प्रभु का दूतगण ने कहा फुर्ती से भाग जा। And the angels told Lot, hurry up and run fast. जैसा कि हमने 17 में पढ़ा था, पीछे भी मत मुड़ना। And it was told to him, do not look back, do not look back. और हम 26 में देखते हैं कि लूत की पत्नी जो पीछे पीछे थी, उसने पीछे मुड़ करके देखा और वो क्या हो गई, नमक की खंबा हो गई। हालेलुया। जो हम अभी हवाला एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। We read in the verse 26, when God told Lot, when he is to go out with his wife and his daughters out of the city, and he should hurry up and run, and he also went out with his wife. But what happened in the midway, somewhere in the half the way, his wife looked back behind and she became the pillar of salt. Bible says in verse 26. इसीलिए हम अभी लूका की पुस्तक में पढ़ रहे थे, जो हल पे हाथ रख करके पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य के, हालेलुया, भागी नहीं है। Now you see, we योग्य had नहीं just है। read in the Luke chapter, the Gospel of Luke, we read that one who places his hand on the plow in the agricultural field, he should not remove it from there and he should not look back, otherwise he cannot enter the kingdom of heaven. हो, तो यहाँ भी यही हुआ। जब लूत की पत्नी ने आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ा, तो फिर वो उस राज्य में जहां तक उसने अपने आप लूत ने सुना था वहां भी नहीं पहुंच पाया, नहीं Now पहुंच you पाई। see, हालेलुया। she could not even reach to the place where she is supposed to go, and she looked back. And it was told, don't look back until and unless you have reached your final place. But before reaching the final place, she looked back. So that means she disobeyed. She was disobedient to the word of God, to the commandment of God. That's why she became the pillar of salt. जब हमें प्रभु का कमांड होता है, आदेश होता है, Whenever we have received instructions from God, तो फिर हमें पीछे मुड़ना नहीं होता है। we should not be looking back. प्रभु का जितने भी दास हुए हैं, All the servants of God, कि उनको जब प्रभु ने बुलाया तो वो फिर पीछे नहीं लौटे, नहीं फिरे। when they have been called by God to do something, to follow something, they have been given a command by God, none of them ever looked back. उन्होंने प्रभु की आज्ञा को आमीन कहा और आगे ही आगे दौड़ते रहे। They said yes and amen to the commandment of God, and they kept moving and running forward as told by God. अगर हमें भी कोई पहरे पर कोई जिम्मेदारी दिया मिला है, Even though if we have received a responsibility from God, तो फिर हम उस पहरे पर हम पहरेदारी पक्का करें। so we must stay truthful and honest on that guard for which the Lord God has called us. तभी जाकर के हम प्रभु से फिर आशीष पाएंगे, सामर्थ्य पाएंगे। This is then only that we will receive power and blessings from God. हम एक और हवाला पढ़ेंगे। We will read one more scripture reference.
फिलिपियों की पुस्तक 3 में जाएंगे हम। We will read Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. वर्स 14 And the 14th बस verse. 12 Philippians से हम 3. Yes. Yes. पौलुस यहाँ लिख रहे हैं, Paul is writing here. जो फिलिपी के कलीसिया के लिए ही नहीं है, वो हमारे लिए भी है। This is not only written for the Christians in Philippi, but this is also written for us. पौलुस लिख रहे हैं, मैं सिद्ध हो चुका हूँ नहीं, उस पदार्थ को पकड़ रहा हूँ और दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। 12 कहता है। Now we are reading from the verse 12 of Philippians chapter 3, and Paul says here, not that I have already attained or I have already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus also has laid hold of me. तो हमें पौलुस जो संत, इतना महान संत, वो खुद कह रहा है कि मैं सिद्ध नहीं हुआ, मैं दौड़ रहा हूँ उस दौड़ में। The Paul, the great saint who is called by God, he himself is saying he has not become perfected yet, but he is running in the race to become perfected. उसने विश्वास की रखवाली करते हुए, He is the God of the true faith. और प्रभु में मसीह यीशु ने जिसको पकड़ा था, हालेलुया, And whom the Lord God has called. और वो दौड़ रहा है अभी भी। He is वो कह रहा still है, running. While he is alive, he continues to run. He continues to run towards the goal for which God has called him. इसीलिए फिर कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया। हालेलुया, आमीन। Now in the verse 13 and 14 of Philippians chapter 3, we read further, Paul says, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So that means I'm running towards my goal. हमें भी, जैसे पौलुस दिख रहे हैं, हमें भी अपने गोल की ओर ताक करके, यीशु मसीह को ताक करके, उसने हमें जो ऊपर बुलाया है, तो हमें दौड़ना है। As Paul has written, so likewise we who have been called by the Lord, and we should look upward toward the Lord, and we should keep running toward the goal for which the Lord has called us. तभी जाकर के हम सिद्ध होंगे। Then only we will be perfected. हमें यीशु मसीह को ताकते रहना है। We have to keep looking towards our Lord. जिसने मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सलीब पर अपना प्राण दिया। He gave his life for you and for me and for many on the cross. जिससे कि हम उस के समान नम्र विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के विश्वास में अडिग रहे, So that we should stay steadfast in that faith and in that obedience for which we have been called. और फिर पौलुस फिर तिमोथी में लिखते हैं, And Paul सेकंड writes तिमोथी a letter to Timothy and Second Timothy, second chapter, second letter of Timothy, चैप्टर 4 and chapter 4 of Second Timothy. तो उसका 6 में से लिखते हैं कि क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली,
कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, आमीन। Now, Paul says to Timothy here in the verse from beginning in Second Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Paul says, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand." That means here, Paul is thinking, Paul almost knows that the time to leave this world is almost near for him. So he's talking this. Now, and he says, "I have fought the good fight." Now he knows that his life is about to end. So he says, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept my faith, and finally there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not only to me, but also to all those who loved his appearing." Amen. आमीन। यहाँ जैसे कि हमने पीछे पढ़ा फिलिपियो में, पौलुस पीछे नहीं देख रहा है, जो पीछे रह गई उसको भूल रहा है। Now, Paul is not getting apprehended. He is not looking back. Paul is always looking forward. He is looking at his goal. His focus is on his goal, which is ahead, which is forward, not looking back. और लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे देखा, जो पीछे रह गया था उसको और ताकने लग गई। And the woman, the wife of Lot, was started worrying about the things left behind. So she started looking back. That's how she became the pillar of salt. ये हमें उदाहरण बता रहा है This is an example for us to think. कि हम संसार में अगर हम उलझे रहेंगे, संसार की चीज हमें बार बार पीछे मुड़ने के लिए कहेगा। That if we get entangled, if we get engrossed, and if we remain busy in the things of this world, then those things of the world will keep on calling us. They will keep us, वो prompting us to look back. वो हमें बार बार हमें पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। Those things will start recalling us and pushing back, so that we should look backward. हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, It can be our relatives or our friends. और नाना प्रकार के हमारी जो आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, All our aspirations, all our desires, all our things, they will be bothering us, so that we should look back. वो हमेशा हमें पीछे की ओर धकेलता है। Those things will start pushing us back to the backside, not allowing us to move forward. पर पौलुस लिखते हैं, मैं आगे की ओर कूच करता हूं, उस दौड़ की ओर। But Paul says, "I am focusing and moving and running forward towards my goal." और वो अंत तक वो कुश्ती लड़ता रहा। हालेलुया। And he says, "I have fought the good fight until the end." और दौड़ पूरी कर ली है। And he has completed his race. और किसकी रखवाली करी? विश्वास की रखवाली करी। टिल अंत तक वो विश्वास की रखवाली करता रहा। And he has kept the faith by which he was called, and the faith in which he was running till the end of the race. He is still holding and keeping the same faith. कभी वचन कहता है, अंत तक स्थिर रहो तो तुम्हें वो मुकुट मिलेगा। That's why the word of God says, "Endure and keep the race running." Keep yourself in the race and keep running. Then only you will receive the reward for eternal life. तो हमें अंत तक विश्वास की रखवाली करनी है। We have to keep on guarding and keep on protecting the faith in which we are going along, in which we are going today. तभी वो पौलुस एक जगह फिर कहते हैं कि मैं अपने शरीर को कूटता हूँ, मारता हूँ, और उसको वो किसको मारता था? अपने लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने सारे वो शारीरिक इच्छाओं को मारता था। That's why Paul is making a remark that he is killing
his aspirations, his desires, and his lusts, and all those things which try to bring him back into the world. हमें भी आवश्यक है कि हम भी उस गोल की ओर ताकते हुए दौड़े, विश्वास की रखवाली करके। This is our responsibility and duty also, as Paul says, that we should keep running forward and keep our focus on those things which are leading us to the Lord and not looking back. तभी वो धर्म का मुकुट जो है, वो जो धर्मी न्यायी है, वो सबको देगा। That is why those who do this, he will bless them with the crown of life. और प्रभु यीशु ख्रिस्त की जो आगमन को प्रिय जानते हैं, उनके लिए है। And those who are desirous, those who are looking forward to his appearing, they are the people who will receive this crown. और प्रभु के अगर एक हम सांसारिक हिसाब से भी एग्जाम्पल दें, Say again, brother. अगर हम सांसारिक हिसाब से कोई एग्जाम्पल दें तो, If we want to give an earthly example, अगर मैं किसी भाई को मेरे घर में बुलाऊंगा, किसी मेहमान को घर पे बुलाऊंगा, and to take a worldly or earthly example, if I invite a brother to my house, और मैं कहूंगा भाई मेरे घर आना, मैं बहुत आपको घर में रिसीव करके हैप्पी होऊंगा, आनंद कर मनाऊंगा। and if I say to my friend or to my brother, come to my house and I will be rejoicing when you come and visit me. जब मेरे घर में दाल आटा नमक तेल कुछ है नहीं, Now if I don't have anything to offer him, to my guest, then what happens? और बसने के रहने के लिए कुछ जगह भी नहीं है, तो फिर मेरा आनंद होना किस काम का? Now I have nothing to offer him for his rest, for his comfort. Then how good it will be, how I will be happy if I invite him. अगर कोई प्रभु के आगमन को प्रिय जानता है, तो वो फिर उसी हिसाब से तैयारी भी करे। हालेलुया। If somebody is wanting to be happy when the Lord is appearing, if we want to welcome him when he appears, and if we want to be happy when to see him appearing, that means that we should be preparing ourselves for that opportunity, for that time, for that occasion, so that we should be happy when the Lord appears. पौलुस ने विश्वास की रखवाली करी थी, तभी वो प्रिय जाना। Paul had guarded his faith. तो हमें भी विश्वास की रखवाली और आज्ञा पालन करना आवश्यक है। We need to be also guarding our faith and we need to remain obedient. पौलुस अपने पत्रियों में लिखता है कि कितना कितना यातनाएं झेला उसने। Paul says that how many type of tortures and how many type of sufferings he had undergone for this. प्रभु के आज्ञा पालन के खातिर, just for the sake of obedience to the Lord. और विश्वास की रखवाली के लिए उसने किया। And he suffered all this to guard his faith. इसीलिए प्रभु का आगमन उसके लिए प्रिय लगा। That's why he was already rejoicing, and he says, when the Lord appears, I'm very happy when the Lord appears because I'm prepared. अगर हम ऐसे नहीं हैं, विश्वास की रखवाली और आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रभु का आगमन हमारे लिए प्रिय नहीं है। And if we are not keeping ourselves ready, we have no preparation, then definitely when the Lord appears, we will not be happy. क्योंकि वो हमारे लिए दुख का क्षण होगा। Because it will be a matter of sorrow for us. और आवश्यक है कि हम उस दौड़ में निरंतर बने रहे। It is necessary, it is mandatory that we should continue to run in that race without any interruption. We should go on. जो जिम्मेवारी प्रभु ने दिए हैं उसकी रखवाली करें। We should guard the responsibility for which the Lord God has called us. और जो प्रभु ने जो आज्ञा करी है उसको हम पूरी तरह से पालन करें। And the commandments which the Lord has specified and given us, we must fully be remaining obedient to those commands. और उस
विश्वास के पूरा करने वाले को कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले को हम ताकते रहें। And we should keep looking to the one who has given us the faith and who has given us commandments, so that we should keep looking to him to remain happy. एक हवाला और पढ़ेंगे हम इब्रानियों की पुस्तक में से, We are reading one more scripture from the book of Hebrews, उसका 12 अध्याय and का Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. उसका 1 और 2। इब्रानियों And की पुस्तक Hebrews 12 12, का verse 1 12 and 2. यस। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम सबको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, आमीन। Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. आमीन। Amen. तो ये हमें ये सब जो भी शास्त्र है, पूरी शास्त्र हमारे लिए गवाहों का एक बादल है। Now you see all the evidences and witnesses and persons and characters that we read about in the Bible, they are like a big cloud of witnesses, so that we know, we can learn from those witnesses that how they were obedient and how they were persevering and how they kept on running. तो उन सबको हम जान करके रोकने वाली और उलझाने वाली हर एक पाप को दूर करके हम उस दौड़ में दौड़े धीरज के साथ, So that with patience and long suffering and hope we should continue in faith and keep on running, so that we leave behind everything that spoils us and stops us from running forward. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु ख्रिस्ट की ओर ताकते रहें। And we must keep looking to the author and finisher of our faith, Lord तो Jesus Christ. विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले स्वयं यीशु ख्रिस्ट है, Because the author and finisher of our faith is Lord Jesus Christ himself. और स्वयं यीशु ख्रिस्ट ने भी ये एग्जाम्पल दिए हैं हमारे लिए। Or this example was set and given to us by our Lord himself. कि कितना तक नम्र विनम्र और आज्ञाकारी होना है, That how much humble and obedient we have to remain. इसीलिए उसने क्रूस का दुख भी सहा। That's why he endured the death on the cross. तो यहाँ इसलिए यहाँ लास्ट में लिखा है परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। दाहिनी ओर कह रखा है, दाहिनी ओर मीन्स इट मीन्स वहां कोई बुढ़े बाबा के पास में दाहिनी ओर नहीं। दाहिनी ओर मीन्स कोई अगर मैं भाई इमानुएल को कहूंगा मेरा सबसे बढ़िया सबसे फेथफुल है और मेरा सारा जिम्मेवारी भाई के पास है, इट मीन्स वो मेरा दाहिने हाथ है, ही इज माय राइट हैंड। Because our Lord was obedient and he endured all the sufferings on the cross, so God gave him the power, God gave him the authority, and he sat down on the right hand side of the throne of God. That means he received all the authority because God glorified him and God gave him all the authority. Authority is given only, authority is a symbol of right hand. क्यों अथॉरिटी क्यों मिला, इसका भी यहाँ एक हवाला है।
There is a reference here. Why did he receive the authority? हम मत्ती की पुस्तक 28 में जाते हैं. We go to Matthew 28, Gospel Matthew and chapter 28. उसका 18 में पढ़ते हैं हम. And we read the verse 18 of Matthew chapter 28 and the verse 18. Yes. यीशु ने उससे उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया. हालेलुया. In the 18th verse, the Lord said to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. इसीलिए वो दाहिने साइड में बैठा है. ये सिंबॉलिक है. That's why the statement that he is sitting on the right hand side is the symbolic that he is the man, he is the person now who is holding all the authority from God. That means he is the right hand man. ओ प्रभु की महिमा हो. May the Lord be praised. क्योंकि दाहिनी ओर बैठने का मतलब है अधिकार में बैठने का, उसके सामर्थ्य में बैठने. That means the meaning of sitting on the right hand side means that you are enjoying all the power which is available on that throne. तो हम भी उस दौड़ में अगर सच्चाई के साथ में दौड़ रहे हैं, So if we are honestly running in the race in the like manner, जैसा प्रभु ने हमको बुलाया है as the Lord has called us, और हम अपने आप को शुद्ध पवित्र रख करके हम विश्वास में बने हुए हैं, विश्वास के रखवाली करके, and we should be guarding our faith and we should endure and keep running in the same race in which the Lord God has called us. और जो जिस पोस्ट की प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दी है उस पोस्ट के हम चौकीदारी कर रहे हैं. And we should guard those gates. We should guard that responsibility for which the Lord God has called us. जैसा कि हबाकुक ने अपने पोस्ट की पहरा की जो रखवाली करके बैठा था, Like Habakkuk had written that he was sitting and guarding the post, the gate for which he is supposed to be responsible. तो वैसे ही अगर हमारे लिए जो जिम्मेवारी प्रभु ने दी है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं, So if we are fulfilling the responsibility for which the Lord God has called us, तो फिर हमें प्रभु के आगमन प्रिय होगा. now then only once we are nicely doing it, then the appearing of the Lord will be a joyful event for us. और तब वो जाकर कि वो अनंत जीवन का मुकुट हमें मिलेगा. Then we will receive the crown of eternal life when we do this. तो मेरे प्यारे भाई बहन, So my dear brothers and sisters, हमें प्रभु के सबसे पहले प्रभु के आज्ञा को सुनना आवश्यक है. it's important to hear what is the commandment of God. और जो आज्ञा है उस पर हम विश्वास करें And we should believe on that commandment. और उस विश्वास पर हम निरंतर दौड़े. And we should continue and sustain ourselves on that faith and continue to run on that. उस आज्ञा को हम निरंतर पालन करें. We must continue to obey that commandment. तब जाकर के हम प्रभु के प्रिय होंगे. Then only we will be the beloved and liked by God. प्रभु आप सबको इस कलाम से बहुत आशीष दे. May the Lord bless you by this scripture, by this word, and by this encouragement. प्रभु आप सबके साथ हो. मेरे लिए जब भी प्रार्थना में आप घुटने टेके मेरे लिए याद करना. May the Lord bless you all, and whenever you go in prayer, keep remembering me in your prayers. मुझे भी आप सबकी प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है. मैं आप सबके लिए प्रार्थना I करता हूं. surely need the prayers of you all, brethren. और प्रभु भाई इमानुएल को बहुत आशीष बरकत दे. May the Lord bless Brother Manuel. थैंक यू डियर ब्रदर इमानुएल. गॉड ब्लेस यू.
Thank you, Brother Krishna. God bless you, brother, for this wonderful thoughts that you have presented as the Lord had put it in your heart. और भाई कृष्णा, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि अच्छे विचार जो प्रभु के वचन से प्रभु ने आपके मन में डाले और आपने उनको व्यक्त किया, आपने उनको बताया, इसके लिए प्रभु के नाम की महिमा हो और आपको भी उसकी आशीष मिले. We all have been blessed by the word of God as the brother has spoken, and by the help of the Holy Ghost, by the inspiration of Holy Ghost, we can only present the word of God if we are inspired by the Holy Ghost. हम पवित्र वचन का प्रचार तभी कर सकते हैं ईमानदारी से जबकि पवित्र आत्मा की ओर से हमें समझाया जाए. We thank God for all this, and now we will conclude this meeting with a word of prayer of thanksgiving. और अब इस प्रार्थना सभा को, आज की सभा को, आज की इस गीत गाने, प्रार्थना और वचन के सुनने सुनाने की सभा को, इस जूम मीटिंग को एक प्रार्थना के द्वारा संपन्न करेंगे, प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे. वी विल कंक्लूड इट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर. और मैं भाई राकेश के साथ हम प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करेंगे. और हम सभी भाई बहनों के लिए जिन पर आशीष प्रभु की मांगेंगे कि प्रभु हमको दिन पर दिन आशीष दे और अपने वचन में और इस दौड़ में दौड़ने के लिए हमको और ज्यादा सामर्थ्य दे और ज्यादा हिम्मत दे कि हम वफादार रहे. तो भाई राकेश के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे. ब्रदर राकेश. गॉड ब्लेस यू ब्रदर. गॉड ब्लेस यू जी. प्यारे परमेश्वर, फिर से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा. प्रभु जी, ये आपने मुबारक समय हमें दिया है खुदा. और प्रभु जी, आपका पाक कलाम कहता है, धन्य है वो जो निर्बल है, कमज़ोर हैं, वो ब्लेस्ड हैं. जो अच्छे हृदय वाले हैं खुदा, आप उन्हें ब्लेस करते हैं प्यारे खुदा. प्रभु जी, इस संध्या के समय में परमेश्वर आपने अपने पाक कलाम के ज़रिए हमसे बातें की हैं. प्रभु जी, आपका शुक्रगुजार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा. प्रभु जी, आपका पाक कलाम कहता है, आपका वचन कहता है कि जब भी उसकी हजूरी में आप आए और आप जब उसकी हजूरी में पहुंचते हैं तो धन्यवाद के सहित आए. प्यारे खुदा, हर बात के लिए शुक्रिया करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदा कि प्रभु जी, आप हमेशा हमारी संभाल करते हैं, हमारी सहायता करते हैं खुदा. और प्रतिदिन हमें प्रभु जी भोजन देते हैं, आत्मिक मन्ना देते हैं परमेश्वर. और प्रभु जी, शुक्रगुजार करता हूँ प्रभु जी, बीते दिनों में परमेश्वर आपने हमें वो स्वर्गीय खाना दिया खुदा, आत्मिक भोजन दिया प्रभु जी, जिससे हम बलवान हुए हैं खुदा. और प्रभु जी, आपका पवित्र कलाम कहता है कि हमेशा स्पिरिचुअल फूड की तरफ हमें दौड़ना चाहिए, आत्मिक चीज़ों की दौड़ की ओर लगे रहना चाहिए, आत्मिक वरदानों की ओर लगे रहना चाहिए. और प्यारे खुदा, जो विधान खुदावन वरदान आप देते हैं वो सभी स्वर्ग से उतरते हैं. और प्रभु जी, ये आप प्रेम के साथ देते हैं खुदा. आपका शुक्रगुजार करता हूँ प्यारे खुदा. वो प्रेम, वो मोहब्बत प्रभु जी, आपने जो प्रभु जी संसार के लिए कुर्बान किया अपने आप को प्रभु जी सलीब के ऊपर प्रभु जी, मैं शुक्रगुजार करता हूँ प्रभु जी. प्रभु जी, और हर एक वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. जो प्रॉमिस प्रभु जी, जो वादे आपने किए हैं खुदा, वो सभी आप निभाते हैं खुदा. प्यारे खुदा, हमेशा अपने वचन में हमें बनाए रख खुदा, अपने कलाम में बनाए रख प्रभु जी. जितने जन प्रभु जी हम इस जूम मीटिंग के जरिए प्रभु जी आपके पाक कलाम को सुनते हैं खुदावन, प्रभु जी उन वचनों को सुने, स्टोर करें और उसके ऊपर चलें प्रभु जी. ये ताकत, ये सामर्थ परमेश्वर आपकी तरफ से मिलती है खुदा. और होने दे परमेश्वर प्रभु जी, हमेशा इसी तरह निरंतर बंदगी में बने रहें प्रभु जी, पाक कलाम में बने रहे प्रभु जी. जो आज्ञा प्रभु जी, जो कमांड्स परमेश्वर आपने हमें दी है प्रभु जी, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ चले खुदावन प्रभु जी. हर एक भाई बहन को ब्लेस करना खुदा, इनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी. जितने जन परमेश्वर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, अपने प्रभु जी पाक वचन के जरिए इन्हें शुद्ध करना प्रभु जी, चंगा करना खुदा. और आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं. और प्रभु जी, अपनी कमजोरियों को खुदा, अपनी कमियों को परमेश्वर आपके पास लेकर आते हैं खुदा. सभी कमियों को, कमजोरियों को प्रभु जी आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं खुदा. प्रभु जी, होने दे खुदा,
आपकी सामर्थ में बढ़ते जाएं खुदा, जैसे आपका कलाम कहता है, जैसे प्रभु जी आपने अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। खुदा हमें भी चला खुदा, और प्रभु जी अपनी सामर्थ के जरिए प्रभु जी ताकत, बल, शक्ति और प्रदान कर खुदा। ये सब कुछ प्रभु जी आपकी तरफ से होता है खुदा। और प्रभु जी आपका वादा है कि मैं तुझे कभी भी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा खुदाबंद। आज भी आप हमारे साथ हैं, हम विश्वास करते हैं खुदा, पवित्र आत्मा के जरिए आज भी आप हमारी सहायता करते हैं, और उस विश्वास के साथ खुदाबंद आते हैं जो प्रभु जी एक दान के जरिए हमें मिला है खुदा। प्रभु जी हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं खुदा, ये आपके ही द्वारा दिया गया हुआ दान है परमेश्वर प्रभु जी, और हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं है खुदा, ये आपका बड़ा अनुग्रह हम पे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर से शुक्रिया करता हूँ खुदा। सभी के लिए प्रभु जी आशीषें और बरकतें मांगता हूँ प्रभु जी, इनके लिए चंगियाई को मांगता हूँ खुदा। सभी भाई बहनों को, इनके परिवारों को खुदा आपके पाक लहू के हवाले करता हूँ खुदा, और होने दे परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जी आपका कलाम कहता है कि ये दिन जो चल रहे हैं बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, अंत का समय चल रहा है खुदा। हम प्रभु जी लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर चुकी है खुदा। जो आपके कलाम के अंदर लिखा है वो सब प्रभु जी हम खुली आंखों के जरिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी। और होने दे परमेश्वर, आपकी आमद बहुत नजदीक है प्रभु जी। हमें वो बल, शक्ति, ताकत दे प्रभु जी, निरंतर प्रार्थना में बने रहे खुदा, आपकी बाट को जोते रहे प्रभु जी। जैसे आपका दास पौलुस कहता है कि कौन सी चीज प्रभु मुझे आपसे जुदा कर सकती है खुदा। और होने दे परमेश्वर, कोई भी चीज खुदावन हमें आपसे जुदा ना करने पाए प्रभु जी। आपका कलाम कहता है बहुत से आएंगे और आपको भरमाएंगे प्रभु जी, और आपका दास कहता है खुदा, जो चुने हुए हैं, जो उसकी दुल्हन है, वो नहीं भरमाई जाएगी खुदा। आपकी दया, आपकी कृपा चाहते हैं परमेश्वर, इन अंत के समय में हमारी सहायता करना परमेश्वर। और हम निरंतर प्रभु जी दुआओं प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, बंदगियों को मांगते हैं प्रभु जी। और फिर से प्रभु जी सबके लिए आशीषें और बरकतें मांगता हूँ खुदा। ब्लेस करना खुदा, ये प्यारी प्रार्थना आपके पवित्र नाम में, सामर्थी नाम में मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम। आमीन। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर इस अच्छी प्रार्थना के लिए। और हमारा यकीन है, हमारा विश्वास है, जिस विश्वास के द्वारा, जिस आत्मा में होकर ये प्रार्थना की गई और हमने आमीन कहा है, ये हमारे प्रभु के दरबार में, उसके आसनों में ये पहुंची है। और प्रभु इसके हिसाब से हम सबको आशीषित करेगा, हमारे परिवारों को, और अपनी महिमा के लिए हम सबको तैयार करेगा जब तक कि प्रभु ना आए। अब हमारी आज की ये मीटिंग अब समाप्त होती है। हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं और